आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? वन में भटकने वाले 2 मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं, उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशिरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने समस्त विश्वा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पथ भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद गुरु 3 जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर, होई बेग ही नास। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे वत्स? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है।